Hi, good morning dear students. Welcome back to my YouTube channel Glossary of Biology by Virendra Sir. Guys, in this lecture we discuss about TS of matured ovary. In the previous lecture we discussed about histology and development and structure and development of ovary. In this lecture we discuss puberty stage development of ovary or TS of ovary. First we know that ovary consists of ovum, which is a female gamete helpful for the process of oogenesis. तो फोकस अगर हम कर रहे हैं गाइस हमारे पास में, अगर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल की बॉडी मैच्योर्ड फीमेल के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मींस कौन सी स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी मतलब कौन सी वाली, जब फीमेल के बॉडी में डेवलपमेंट स्टार्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है। द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनार्के एंड स्टॉप इज नोन एज मेनोपॉज। तो फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं अभी जो ओवरी है वो कब आई है, डेवलपमेंट स्टेज में आई है। तो सबसे पहले ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए मस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ फीमेल की बॉडी में, हमने देख लिया थी कि स्टार्ट हो गई प्यूबर्टी स्टेज में। गाइस इसके पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वो लेक्चर बहुत अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसेप्चुअल था। ये वाले टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं कि बर्थ के बाद में जब प्यूबर्टी स्टेज आई है तब क्या चेंजेस हो रहे हैं ओवरी में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा है, फीमेल के बॉडी में बर्थ के समय क्या क्या चेंजेस आते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूँ बिफोर बर्थ की, जब मदर प्रेग्नेंट और उसके बॉडी में अगर फीमेल डॉटर है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग कौन सी वाली प्रोसेस, प्यूबर्टी स्टेज में। प्यूबर्टी स्टेज में ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद में उसका कन्वर्जन होता है डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल्स, और उसी के बाद में नेक्स्ट कन्वर्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ ओवरी की, तो बेसिक मैंने बताया था आपको, ओवरी में 2 पार्ट रहते हैं, एक इनर पार्ट रहता है और एक आउटर पार्ट रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इनर पार्ट को क्या बोला जाता है बायो में, मेड्यूला। इसी के बाद में बात कर रहा हूं अगर मैं आउटर, तो आउटर कौन सा रहता है हमेशा, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। इसी के बाद मैंने बात किया था ओवरी के अंदर में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है जिसका नाम है स्ट्रोमा। क्या नाम है, स्ट्रोमा। बहुत काम की चीज है स्ट्रोमा। फर्स्ट आपको लिखना है कि ओवरी फीमेल गोनेड है विच इज हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ oogenesis। उसके अंदर सेकंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इनर मेड्यूला, आउटर कॉर्टेक्स। मेड्यूला के पास में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है स्ट्रोमा। उसी के बाद में ओवरी के अंदर में मतलब कॉर्टेक्स के अंदर में कौन सी प्रोसेस चालू है, डेवलपमेंट ऑफ ओवम, प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होता है, प्राइमरी फॉलिकल का। प्राइमरी फॉलिकल का जो डेवलपमेंट हुआ, देन प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स डेवलप करके मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स बनाते हैं। मल्टी लेयर्ड मींस क्या, मैं बात कर रहा हूं अगर ये फॉलिकल है ओवरी में, एक फॉलिकल के बाद में ये बहुत सारे फॉलिकल्स बनाते हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है जिसके कारण हम क्या बोल रहे हैं इसको, मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मींस क्यूबॉइडल जर्माइनल एपिथेलियल टिश्यू जो प्रेजेंट रहते हैं, क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स। इसी के बाद में गैस क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्ड हो गया। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होने के बाद प्राइमरी का किसमें कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। तो जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें स्ट्रोमा के सेल, स्ट्रोमा कौन से वाले, स्ट्रोमा के सेल्स, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर में स्ट्रोमा के सेल प्रोटेक्टिव कवरिंग ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो ये ओवम के पास में, या तो आप बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल के पास में जो कवरिंग रहती है, कवरिंग को बोला जाता है थीका। क्या बोला जाता है, थीका। और ये भी 2 टाइप की रहती है थीका, एक इनर और एक आउटर। तो जिसको बोला जाता है इनर वाले को थीका इंटरना, इनर वाले को बोला जाता है थीका इंटरना, एंड आउटर वाले को क्या बोला जाएगा फिर, आउटर वाले को थीका एक्सटर्ना। इन दोनों का मेजर फंक्शन आप याद रखेंगे, डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। हमने सबसे पहले डिस्कस क्या किए थे, प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स में मल्टी लेयर्ड सेल्स बनते जा रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के। देन इसी के बाद में प्राइमरी फॉलिकल को कवर आता है स्ट्रोमा के कारण, क्या बोल रहे हैं हम, स्ट्रोमा सेल ऐड करते हैं थीका ओवर इट। ओवर इट मींस किसके ऊपर में, प्राइमरी फॉलिकल, जिसके कारण थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना ओवम को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है।
देन प्रोटेक्शन के बाद में जब अच्छे से मैच्योर्ड हो गया प्राइमरी फॉलिकल जो है नाउ इट चेंज टू सेकेंडरी फॉलिकल। जब प्राइमरी फॉलिकल डेवलप्ड हो गया देन वो कब कन्वर्ट होगा किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में फिर से ये हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी वाले में बहुत सारे फॉलिकुलर सेल्स आ गए, साथ में उसमें ग्रेन्युलोसा सेल मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, जो क्या कवर करते हैं, ओवम को कवर करते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो इसी के बाद में हमारा ये ओसिस्ट अंदर का स्ट्रक्चर और उसके अंदर ग्रेन्युलोसा सेल कवर करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल अच्छे से मैच्योर्ड हुआ, मैच्योर्ड होने के बाद में ग्रोथ ऑफ ओसिस्ट ग्रेन्युलोसा सेल इंक्रीज, जो ग्रेन्युलोसा सेल थे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और जब प्रॉपर वे से सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप्ड हो गया, अब ये जो डेवलपमेंट है ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, फीमेल के बॉडी में हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, दिस इज नोन एज ईस्ट्रोजन। तो प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन स्टार्ट हो गया है। देन बाय एडिंग मोर फॉलिकुलर सेल्स, इसी के बाद में हमने बताया यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल में और फॉलिकल आए तो सेकेंडरी बना, सेकेंडरी में और फॉलिकुलर सेल और ग्रेन्युलोसा सेल्स आए, जिसके कारण अभी क्या बन गया, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे 13, 14, 15 मोर प्रोबेबिलिटी कौन से डे बनता है, 14th डे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल से मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूँ वो भी बताता हूँ मैं आपको। फीमेल के बॉडी में आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस रहते हैं, पहला ब्लीडिंग फेज, दूसरा फॉलिकुलर फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा वाला था ल्यूटियल फेज। तो 1st to 4 डे तक ब्लीडिंग होती है, तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, सिर्फ वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन 5th डे फॉलिकुलर डे जो चेंजेस स्टार्ट हो गए ये कब होंगे, 5th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, उसका डेवलपमेंट होकर सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और जो 3rd फेज रहता है ओव्यूलेटरी फेज, तो ओव्यूलेटरी फेज में मैच्योरेशन हो गया पूरा फॉलिकल का ओवरी में। अब वो क्या होगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मींस क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे एग का रिलीज होता है, एग रिलीज होकर कौन सी प्रोसेस में जाता है, फर्टिलाइजेशन में। क्योंकि आपको पता है साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला, ये भी पढ़ा है मैंने आपको। 14th डे में ओवरी से ओवम निकल के आता है एम्प्यूला पे, और जब वजाइना के थ्रू स्पर्म अगर अंदर जा रहा है तो उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन 14th 15th डे पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे ओवम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है एम्प्यूला में। ओवरी के अंदर तो स्पर्म नहीं जा सकता, तो इसलिए ओवरी से ओवम बाहर आता है 14th डे पे। और बाद में आसपास का, अब ओवम तो बाहर आ गया, ये पूरी हमारी ओवरी थी, ओवरी से हमारा ओवम सेल तो आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट बच गया स्ट्रोमा का, कॉर्टेक्स का, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉलिकुलर टेम्परली चेंजेस टू कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम करके येलो कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है फीमेल की बॉडी में। ये आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल 10th में पढ़ा है, ये सब आपने पढ़ा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10th स्टेट बोर्ड में आपने पढ़ा है। तो कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर जो बॉडी है उसमें कन्वर्ट होता है, किसके कारण होता है, हार्मोन इसको कन्वर्ट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज नोन एज फीमेल प्रेगनेंसी हार्मोन और आल्सो प्रेगनेंसी हार्मोन, फीमेल बोलने से कैसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलो, तो ये सब कौन करा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। देन जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ओवम क्या होगा, जाइगोट में कन्वर्ट होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो व्हाइट कलर्ड बॉडी बनेगी इसके बाद में, जो ये हमारी कॉर्पस ल्यूटियम था येलो कलर, ये कन्वर्ट होगा व्हाइट कलर में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और बनेगा वहां पे कॉर्पस एल्बिकन्स। क्या बनेगा, कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये कब होगा, ये 2-3 दिन में हो जाएगा स्टार्टिंग में। कौन सा, 14th डे ओवम जो बाहर आया उसके बाद में ओवम जो है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वहां पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर स्पर्म अंदर नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। तो जो रिमेनिंग पार्ट और ओवम था वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में, व्हाइट कलर है। देन उसी के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट फेज ल्यूटियल फेज होगी, ल्यूटियल फेज करने फिर से ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज में ये ओवम क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो गाइस मैं पूरा डिटेल में आपको कहां बताने वाला हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अभी सिर्फ आपको टीएस ऑफ ओवरी पढ़ना था कि टीएस ऑफ ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो डेज वगैरह अभी याद मत रखो, फिर से अच्छे से स्टार्टिंग में 2 मिनट में अच्छे सुनो, पूरा अच्छे से क्लियर करता हूं मैं। फीमेल के बॉडी में प्यूबर्टी स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है, जिसके कारण फॉलिकल्स बनते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल में बहुत सारी लेयर बनती है, तो मल्टी लेयर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के कारण स्ट्रक्चर बना। इसी के बाद में प्राइमरी फॉलिकल जब फुल्ली डेवलप्ड हो गया तो स्ट्रोमा के सेल ओवम को
प्रोटेक्शन देते हैं, ओवम को प्रोटेक्शन देने के लिए वो क्या क्या ऐड करते हैं उसमें, थीका। थीका मीन्स लेयर्ड कवरिंग टिश्यू। तो दो टाइप का रहता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। इसी के बाद में प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होकर सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में और फॉलिकल्स ऐड होते हैं, साथ में ग्रेन्युलोसा सेल ऐड होते हैं। देन इसी के बाद में प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन होता है और जिसके कारण मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनता है। मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल से एक प्रोसेस होती है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मींस क्या, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। तो रिलीज होता है एग का और साथ में जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था स्ट्रोमा वाला या तो कॉर्टेक्स वाला, वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a hormone known as progesterone which is pregnancy hormone। इसी के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, अगर नहीं हुआ तो जो येलो कलर्ड बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी व्हाइट कलर्ड बॉडी में, जिसको बोला जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, व्हाइट कलर्ड बॉडी। इसी के बाद में अब हमें ये पूरा जो ओव्यूलेशन तो हुआ, कैसे हुआ ये आपको एग्जैक्ट समझना पड़ेगा कि उसके अंदर में क्या था, एग्जैक्ट किसका स्ट्रक्चर था। तो पहले हम अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनाते हैं, हम पढ़ते हैं पूरा मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल मींस क्या, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास में मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल डायग्रामेटिकली मैं आपको प्रॉपर वे से क्लियर करा देता हूँ। गाइस अगर आपको लेबलिंग अच्छे से अगर समझ गए तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। 9 पॉइंट में मैं एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से देने वाला हूँ। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। ये जो हमारा फॉलिकल का स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल विच इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट डी ग्राफ। साइंटिस्ट का नाम है डी ग्राफ, जिसके कारण इसको नाम पड़ा ग्राफियन फॉलिकल। ये वर्ड अच्छे से आप याद रखेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट डी ग्राफ। इसी के बाद में मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में हमारे पास में सेंटर में क्या है, एक्सेंट्रिक हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस को ही आप क्या बोल सकते हैं, एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मीन सेंटर में है, एक्सेंट्रिक हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या बोल सकते हैं, एक्सेंट्रिक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसको आप बोल रहे हैं सेकेंडरी ऊसिस। तो हमारा सेकेंडरी ऊसिस सेंटर में सिचुएटेड है, इसलिए एक्सेंट्रिक हैप्लॉइड न्यूक्लियस व्हिच इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। देन ये याद रखेंगे आप, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मींस कौन सा है, ओव्यूलेशन होने के बाद में रिलीज होता है, इसलिए हैप्लॉइड है, आपको ये याद रखना। इसी के बाद में आप देखो ये हमारा जो एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है हैप्लॉइड वाला, ये इसके पास में मैंने एक लेबल किया जिसको बोला है ज़ोना पेल्यूसिडा, लेकिन वहां पे कोई लेयर नहीं दिख रही है। गाइस बहुत अच्छे से सुनो कि ग्राफियन फॉलिकल में कहां पे, ग्राफियन फॉलिकल में, हाँ गाइस, तो ग्राफियन फॉलिकल में जो हमारे पास में एक नॉन सेल्यूलर लेयर है जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस को सराउंडेड है। मतलब ये जो हमारा हैप्लॉइड न्यूक्लियस है इसके बाहर में नॉन सेल्यूलर लेयर है लेकिन सेल से मिलके बनी नहीं है। तो इसके कारण आपको याद रखना है सेकेंडरी ऊसिस इज सराउंडेड बाय, हाँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेकेंडरी जो ऊसिस पे ये सराउंडेड है नॉन सेल्यूलर लेयर से, जिसको बोला जाता है ज़ोना पेल्यूसिडा। तो सेकेंडरी ऊसिस इज सराउंडेड बाय अ नॉन सेल्यूलर लेयर विच इज नोन एज ज़ोना पेल्यूसिडा, विच इज नोन एज ज़ोना पेल्यूसिडा। इसी के बाद में ज़ोना पेल्यूसिडा इज सराउंडेड बाय ग्रुप ऑफ सेल विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा सेल। ज़ोना पेल्यूसिडा जो लेयर है इसके बाहर वाली जो लेयर है वो सराउंडेड किससे है, कोरोना रेडिएटा सेल। कोरोना रेडिएटा सेल का मेजर फंक्शन रहता है कि वो किसको प्रॉपर वे से कवर दे, डेवलपिंग ऊसिस और सेकेंडरी न्यूक्लियस व्हिच इज हैप्लॉइड इन नेचर। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ज़ोना पेल्यूसिडा इज सराउंडेड बाय, सेम पॉइंट है इसलिए बोल रहा हूं लेबल याद रखो, उसके बाद में आपको सब याद हो जाएगा। ज़ोना पेल्यूसिडा इज सराउंडेड बाय group of cell which is known as corona radiata cell. Corona radiata cell is helpful for the protection of developing haploid nucleus। हाँ गाइस, इसी के बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में कोरोना रेडिएटा सेल स्टार्टिंग वाले में। कोरोना रेडिएटा सेल के बाद में जो हमारा बाहर वाला जो है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स है। मतलब कोरोना रेडिएटा सेल के बाद में जो ग्रुप ऑफ सेल है
उसको क्या बोला जाता है? मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा सेल। तो आपको याद रखना है कोरोना रेडिएटा सेल इज सराउंडेड बाय 1 to 3 लेयर ऑफ सेल विच इज नोन एज मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा सेल। मतलब पूरा क्लियर कट है। मैच्योर्ड ग्राफियल फॉलिकल के सेंटर में एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस is surrounded by non-cellular layer zona pellucida is surrounded by corona radiata is surrounded by membrano granulosa and membrano granulosa cell rest on basement membrane। membrano granulosa cell कहां पे रेस्ट कर रहे हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बचा कौन सा पॉइंट अभी? membrano granulosa के कारण एक कैविटी बन रही है। Membrano granulosa cell forms a cavity known as antrum cavity which is filled with a fluid known as liquor folliculi and also known as antrum fluid। गाइस आपको एक चीज अच्छे से याद रखना है, मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा सेल रेस्ट कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसी के बाद में मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा सेल के कारण एक स्पेस बन रही है, कैविटी बन रही है। कैविटी को बोला जाता है एंट्रम कैविटी। एंट्रम कैविटी के अंदर फ्लूइड रहता है एंट्रम फ्लूइड, जिसको ही बोला जाता है लिक्वर फॉलिक्यूलाई। यहां तक कि आपके 7 पॉइंट आपको मैंने क्लियर करा दिया। इसी के बाद में एक अच्छे से वर्ड सुनो, मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा सेल को 2 इसमें डिफरेंशिएट किया गया है। एक को बोला जाता है डिस्कस प्रोलिजरस, इसी के बाद में सेकंड है कोरोना रेडिएटा। अब आप अच्छे से देख लो, मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा के अंदर में ही कौन है? कोरोना रेडिएटा सेल। और इसी के बाद में यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, जिसको बोला जाता है डिस्कस प्रोलिजरस। ये भी आपको याद रखना है। तो मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा के कारण ये 2 बनते हैं। और इसी के बाद में कोरोना रेडिएटा सेल या तो डिस्कस प्रोलिजरस, इसी को एक अच्छा सिंपल एक वर्ड दिया है दोनों को, या तो आप डेवलपिंग ऊसिस के लिए भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ऊसिस और कोरोना रेडिएटा सेल के लिए क्यूमुलस ओफोरस, ये एक वर्ड अच्छे से आप याद रखो। क्यूमुलस ओफोरस इज ऑल्सो नोन एज कोरोना रेडिएटा सेल और ऊसिस। तो ये आपको एक वर्ड अच्छे से याद रखना है कि कोरोना रेडिएटा सेल और ऊसिस के लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड है क्यूमुलस ओफोरस। तो ये 2 वर्ड आपको मेजर याद रखना है गाइस। इसी के बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर में एक लेयर दिख रही है आपको, जिसको बोला जाता है थीका इंटरना। क्या बोला जाता है? थीका इंटरना। गाइस मैंने इसके पहले ही बताया आपको कि हमारा जो फॉलिकुलर सेल है 2 इससे प्रोटेक्टेड रहता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। तो आपने बता दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय थीका इंटरना एंड थीका इंटरना इज कवर्ड बाय और सराउंडेड बाय थीका एक्सटर्ना। तो यहाँ तक के पॉइंट हमारे पास में थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना तक के पूरे मिला के बोल सकते हैं आप। हाँ, शॉर्ट में पूरा का पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से सुनो। हमारे पास में मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल का जो स्ट्रक्चर है किसने बताया? डी ग्राफ। इसी के बाद में आपने बता दिए मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल में एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस रहता है, जिसको क्या बोल सकते हैं आप? हैप्लॉइड oocyst। इसी के बाद में जो हमारा एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस है सराउंडेड है नॉन सेल्यूलर लेयर से जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा is surrounded by group of cell which is known as corona radiata cell. Corona radiata cell is covered by 1 to 2 layer of cell which is known as membrano granulosa. membrano granulosa cell किसके ऊपर में दिए हुए हैं? देखते चलो। एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस से जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा से कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा से मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय थीका इंटरना, थीका इंटरना सराउंडेड बाय थीका एक्सटर्ना। ये कैसे पूरे जो 9 पॉइंट लिखे ना, ये 9 पॉइंट्स आपको डायरेक्टली याद आते हैं। सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सेम सीक्वेंस फॉलो करो। ऐसा ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम पेपर में लिखेंगे आप सेम कॉन्सेप्ट से। इसी में बाद में मैंने आपको मेजर पॉइंट बताया, मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा के कारण एक कैविटी बनती है जिसको बोला जाता है एंट्रम कैविटी, जिसके अंदर में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको बोला जाता है एंट्रम फ्लूइड व्हिच इज आल्सो नोन एज लिक्वर फॉलिकुलाई। मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा के कारण एक और चीज याद रखना है, मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा डिफरेंशिएट इनटू, क्योंकि मेम्ब्रेनो ग्रेनुलोसा के अंदर में ही कोरोना रेडिएटा सेल है, तो कोरोना रेडिएटा सेल है और दूसरा अपना डिस्कस प्रोलिजरस।
तो ये हमारे पास में डिस्टल रोलेजस oocysts के आसपास में है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर है। इसी के बाद में इन दोनों का कॉमन आप अल्टरनेटिव वर्ड यूज कर सकते हैं कोरोना रेडिएटर और oocysts के लिए कॉमन वर्ड है क्यूमुलस ऑफोरस। क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी न्यू बुक में न्यू सिलेबस में ये ऐड हुआ है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर बनाएंगे लेक्चर नंबर 12, वो किसके ऊपर बनेगा, डिटेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर में। गाइस वो लेक्चर बहुत काम का रहेगा, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि कौन से फेज में क्या होने वाला है, तो हम वो पूरा डिटेल में देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तब तक के प्रॉपर वे से ये सिमिलर स्ट्रक्चर बना के रखो बुक के हिसाब से। जैसे मैंने आपको लेवल जो है प्रॉपर वे से सीक्वेंस वाइज दिया है, ये अच्छे से बुक के हिसाब से बना के रखो और साथ में बाजू में अच्छे से ऐसा ही लिख के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।